नमस्ते जी, यह है दिल की बात विद अनऑफिशियल हिमांशु ऑन 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर, इसको हम पब्लिश करते हैं और इंस्टाग्राम पर पब्लिश करते हैं। और हमारे साथ में हैं सुमित पुंगलिया। सुमित जी हमारे साथ में। और सुमित जी इंदौर के हैं लेकिन सिंगापुर में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। सर आप कब से रह रहे हैं वहाँ पे? मैं 2010 में वहाँ गया था, तो अब करीब 15 साल हो गए। तो 15 साल सिंगापुर में। तो आप और हम ये बात करने वाले हैं कि क्या फ़र्क है इंदौर में, इंडिया में या सिंगापुर में। कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हम समझना चाहते हैं। पहले तो सर ये बताइए कि कैसा है सिंगापुर एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जनरल आंसर पूछ रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ लाइफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? सिंगापुर इंफ्रास्ट्रक्चर में तो एक क्लास सिटी है। आई थिंक वो बेस्ट सिटी है पूरी दुनिया में। और मेनली क्योंकि वो एक छोटी सी कंट्री है जिसमें सब कुछ है। और लाइफस्टाइल इज़ आल्सो मच बेटर क्योंकि काफ़ी एफिशिएंट है सारे कामों में। सैलरीज़ आर मच हायर क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है। टैक्सेस आर लो, तो ओवरऑल लाइक इट इंक्रीजेज योर लाइक वेल्थ इफेक्ट इन दैट कंट्री। बस आप क्या करते हैं सर सिंगापुर में? मैं हडसन रिवर ट्रेडिंग करके एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है, उसमें जॉब करता हूँ। तो सर अभी पॉल्यूशन जो है एक बड़ा चैलेंज चल रहा है, तो वहाँ पर भी एयर पॉल्यूशन वगैरह है? नहीं, वहाँ पे पॉल्यूशन नेग्लिजिबल के करीब है क्योंकि सिंगापुर में कार्स पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सिंगापुर नंबर ऑफ़ कार्स कांस्टेंट रखता है अपने शहर में, और एक कार ख़रीदने के लिए आपको बिड करना पड़ता है। तो दैट बिड गोज़ अराउंड अभी अबाउट $120K, विच इज़ अबाउट 84 lakhs। तो आपको कार ख़रीदने से पहले 84 lakhs में कार ख़रीदने का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सर हमारे ऐसा नहीं, सर हमारे यहाँ तो 84 लाख में तो सर एकदम प्रीमियम, हाँ, एकदम महंगी वाली गाड़ी जाती है, ओरिजिनल मतलब मजे वाली। नहीं, इसीलिए सिंगापुर में पुरानी गाड़ियाँ या फिर दूसरी गाड़ियाँ नहीं दिखती क्योंकि लाइक आफ्टर यू स्पेंड दैट 84 lakhs देन व्हाई विल यू बाय अ चीप कार ऑन टॉप ऑफ दैट। तो इसलिए यू विल ऑलवेज सी लाइक बिग गुड कार्स ओनली इन सिंगापुर बस। सर थोड़ा सड़कों को लेकर के बड़ा अभी हमारे यहाँ पे घमासान मचा हुआ है भारत देश में और इंदौर में भी। तो वहाँ पे भी सर सड़कें ऐसी ख़राब हैं? नहीं, सड़कें वहाँ पे ख़राब नहीं है, जबकि वहाँ पे बारिश यहाँ से करीब 10 गुना ज़्यादा होती है। तो ये जो सड़क में गड्ढे हो जाते हैं, बह जाती है, दैट इज़ मोस्ट अबाउट क्वालिटी ऑफ द रोड रैदर देन एनीथिंग एल्स। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में यहाँ पर काफ़ी फ़र्क है, जबकि वहाँ पर अभी भी सीमेंटेड रोड्स नहीं बनती है। तो वहाँ पर डाम्पर की रोड हैं विच आर मच मोर लाइक बेटर देन व्हाट वी सी हियर। तो आपको यहाँ पर इंदौर आके सालों के बाद कितने सालों बाद आ रहे हैं आप? मैं हर साल आता हूँ, तो एक साल बाद आता हूँ। तो 1 साल बाद आ रहे हैं आप इंदौर। तो 1 साल बाद इंदौर आए तो कैसा लग रहा है देख के आपको? नहीं, इंदौर तो हमेशा मतलब जहाँ से बचपन निकला है वो तो जगह हमेशा बेस्ट लगती है। तो इंदौर फेवरेट सिटी है मेरी पूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कैसा लग रहा है अभी आपको इंदौर? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बेटर हुआ है, लेकिन तब भी मतलब काफ़ी कुछ लैग रह जाता है क्योंकि पूरा सब कुछ एक साथ नहीं बनता है। विच मीन्स कि एक रोड अच्छी बन जाती है बट उसके आजू बाजू सब कुछ वैसा रह जाता है। तो वो प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी क्योंकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट होता है और उसके आजू बाजू सब चीज़ें वैसी की वैसी छोड़ दी जाती है। और सर आप एक डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं सिंगापुर को, और वी आर ऑन टू द वे ऑफ बीइंग गेटिंग डेवलप्ड कंट्री। हम उस रास्ते पर हैं अभी। तो आप जब वहाँ 15 साल से रह रहे हैं तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटीज़ को चेंज करना चाहिए जिससे हमारा पेस जो डेवलपमेंट का है वो बढ़ सके और कुछ जो कमियां हैं उन खामियों को हम दूर कर सकें? ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, बट लाइक सिंगापुर में दो रूलिंग मॉडल है। एक तो सिंगापुर में हर डिपार्टमेंट इज़ रन एज अ कॉरपोरेट, जिस मीन्स कि जो वहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो सारी सड़कें बनाती है और वो बॉन्ड्स इशू करती है और फाइनली वो प्रॉफिट बना के गवर्नमेंट को देती है। गवर्नमेंट रोड बनाने का बजट नहीं देती है उनको, और उसके कारण सारी चीज़ों पर लाइक राइट अमाउंट ऑफ टैक्सेस हैं। तो वो उससे काइंड ऑफ कॉर्पोरेट मॉडल हो जाता है। तो जो चीज़ जितना प्रॉफिट बनाएगी उस हिसाब से वो और ज़्यादा होता है, रैदर देन यहाँ पर जो गवर्नमेंट फाइनली सब चीज़ों के लिए पैसे देती है। और फिर यहाँ पर लाइक अप डाउन मॉडल है जिसमें सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट ड्रिवन बनती है। सर टैक्स की बात आई सर, तो टैक्स सर कितना क्या टैक्स है सर, जैसे अगर मैं जानना चाहूँ जनरली एक टैक्स कितना लगता है वहाँ पर? सिंगापुर में हाईएस्ट ब्रैकेट 22% है। एवरेज लोगों को 10 से 15% टैक्स लगता है ऑन देयर इनकम। सर हम क्या है प्योर इंडियन और इंदौर के लोग हैं,
सर ये बताओ आईफोन वहाँ सस्ता मिलता है क्या? हाँ, आईफोन डेफिनेटली वहाँ सस्ता है, और जो भी हाई एंड मॉडल्स वहाँ पे सस्ते हैं, और लो एंड मॉडल्स यहाँ पर सस्ते हैं वैसे। यहाँ 1.5 लाख का है, वहाँ वहाँ पे करीब 90 का होगा वो, तो उतना फ़र्क है। और सर आप मेरे लिए लेके आते ना सर एक आप। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप सर ये वहाँ 90,000 का मिल रहा है, यहाँ पे 1.5 लाख का मिल रहा है, मतलब फ़ोन मंगवा देते आप कम से कम। अगली बार डेफिनेटली मैं लेके आता हूँ। सर नाश्ता कैसा सर वहाँ का? मतलब हमारा तो पोहा जलेबी कचौरी समोसा, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे काइंड ऑफ काफ़ी सी फूड ड्रिवन खाना है, तो लाइक वहाँ पर लाइक उनका सूपी, लाइक हॉट पॉट नूडल्स, वो सारा ज़्यादा खाते हैं वो लोग। और बाकी लेकिन वहाँ पर 10% पॉपुलेशन तमिल है, तो वहाँ पे इडली डोसा भी बहुत अच्छा मिलता है। तो और वो तमिल लोग लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं, तो दे आर लाइक लॉन्ग बैक अपने आप को लाइक इंडियंस नहीं मानते, वो लोग सिंगापुरियंस हैं। और वो सर सिंगापुर की आबादी कितनी होगी? अबाउट 50 लाख। 50 लाख? हाँ। अरे सर ट्रू है कि आबादी का उनको लाइक बेनिफिट है, बट हाँ ये ट्रू है कि सिर्फ आबादी, एक्चुअल में आबादी काफ़ी सारी अब अपन इंडिया को में आबादी को पॉजिटिव तरीके से देखने लगे हैं। जैसे 70s में आबादी को अपन हमेशा नेगेटिव देखते थे, अब लेकिन ये समझ में आ गया है कि कंजम्पशन बाकी सारी चीज़ों के लिए यू नीड पीपल, तो वो चीज़ अब यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। और आबादी इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग। चाइना तरस रहा है लोगों को पैदा करने के लिए, तो वहाँ पर लाइक और तो बाकी सारी कंट्रीज़ अपना बर्थ रेट बढ़ाने में लगी हुई है, और इंडिया के लिए वो पॉजिटिव है ओवरऑल। सर इंडिया में होता है, अपन बहुत व्यवहारिक लोग हैं। हाँ। जैसे देखो ये बैठी हुई है, अगर तिवारी जी बैठी हुई हैं, ये मेरे यहाँ मित्र बन गई हैं, हम गप सड़का कर रहे हैं, यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं बढ़िया बैठ के। तो ऐसा वहाँ पर भी ऐसा व्यवहारिक लोग रहते हैं? वहाँ पर भी काफ़ी लाइक ऐसे मतलब काफ़ी मेरे थिक फ्रेंड्स बन गए हैं जो सिंगापुरियंस हैं, और जो वहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सब जगह पे सब तरह के लोग होते हैं। अच्छा। और ये ट्रू है कि काफ़ी लोग वहाँ पर लाइक अपने में रहना चाहते हैं, तो वो भी वो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट्स इट। सर मुझे ऐसा ना अब एक कंपैरिजन समझना है आपसे बहुत शॉर्ट में, कि 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो आपके हिसाब से सिंगापुर जिसमें सुपर्ब है, 5 ऐसी चीज़ें, और 5 ऐसी चीज़ें बताइए जिसमें उन चीज़ों के कंपैरिजन में इंदौर या इंडिया मतलब सुपर्ब है या नहीं है, या क्या है? हाँ, तो 5 चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगापुर सुपर्ब है। इंडिया या इंदौर? इंदौर इज़ गोइंग टुवर्ड्स दैट, मतलब काफ़ी अच्छा हो गया है पिछले 10 सालों में, और आई थिंक अगले 10 सालों में और भी बेटर हो जाएगा। तो दूसरा? सॉरी, अरे कोई बात नहीं, आराम से ये दिल की बात है ये। हाँ हाँ हाँ। और लाइक सिंगापुर एक तो लाइक काइंड ऑफ उन्होंने ग्लोबल सिटी बना रखा है, तो सिंगापुर में लाइक सारे तरह के लोग रहते हैं सारी कंट्रीज से आकर के, और वो चीज़ मतलब अपन यहाँ पर है, बट यहाँ पर अभी भी अपन लाइक दूसरे लोगों को दूसरे तरह के से देखते हैं। वहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट सबको बराबर है? ट्रीटमेंट बराबर तो नहीं बोलूँगा मैं, बट मतलब वो आपको डिफरेंटली तो ट्रीट नहीं करते ऐसे। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी? और आई थिंक और क्या है, कोई बात नहीं, 2 बातें हम ख़त्म कर देते हैं। बात ये सर ये ना एक हम एज ए इंदौर के लोग हैं, हम सफाई पर बहुत प्राउड फील करते हैं दैट वी आर द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो सिंगापुर हम जितना क्लीन है या हमसे ज़्यादा क्लीन है? हाँ, सिंगापुर यहाँ से ज़्यादा क्लीन है, और वो प्रोबेबली क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। तो वैसे तो इंदौर डेफिनेटली क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। और तो सर फिर कंपेरिजन करते हैं सर, जैसे अगर सिंगापुर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है तो उसको 10 नंबर मिले, तो उसके कंपेरिजन में इंदौर को कितने नंबर मिलेंगे 10 में से? उसके कंपैरिजन में इंदौर अभी प्रोबेबली 4 पर है, और वहाँ वो जो 4 से 10 का गैप है वो बहुत ही स्टीप है, मतलब जैसे इट्स एक्सपोनेंशियली लाइक क्लीनर देन इंदौर अभी। तो सर सास बहू वाले कलेश होते हैं क्या वहाँ पे जैसे यहाँ होते हैं? वो ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी न्यूक्लियर फैमिलीज़ वाला कल्चर है, तो जनरली लोग शादी के बाद मूव आउट हो जाते हैं घर से। इनफैक्ट शादी से पहले ही बच्चे मतलब सेम शहर में माँ बाप हैं, लेकिन वो लोग अलग रहते हैं। तो लास्ट थोड़ा बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सा देश ज़्यादा बेहतर है अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, सिंगापुर या भारत? नहीं, लॉन्ग टर्म ज़िंदगी बिताने के लिए तो भारत सही है, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल कल्चर और जो नेटवर्क मिलता है आपको वो वहाँ पर नहीं मिलता है। वहाँ पे काफ़ी न्यूक्लियर फैमिली और न्यूक्लियर कल्चर है, तो वहाँ पे आप अपने हॉबीज़ के हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं, बट यहाँ पर लाइक अलग तरह के लोग भी एक साथ रह लेते हैं बिना किसी
साथ में मैच हुए, बट वही है कि वो सब लोग अलग अलग तरीके के एक साथ रहते हैं यहाँ पर। सर थैंक यू सो मच सर। वैसे भी हम लोग क्या सर प्रेमी लोग हैं सर, भारत के लोग, प्यार में काम चल रहा है हम लोगों का। अभी देखो हमारा जैसे भाई आया हुआ, देखो ये हमको कॉफ़ी पिलाएगा करके, ये भाई आया हुआ तो कुछ खिलाएगा, ये सब चल रहा था ना, मौज में चल रहा है हमारे यहाँ। तो ऐसा वहाँ पे भी होता है? हाँ, वहाँ पर भी ऐसे हैं, बट मतलब दोस्त वैसे ही हैं, बट हाँ वहाँ पे वो फैमिली कल्चर का थोड़ा कम है। सर मैं आपको फिर से स्वागत करता हूँ इंदौर शहर में 1 साल के बाद। थैंक यू सो मच, आप आए हमसे मिलकर, आपसे आपने हमसे बातें करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।